सो हाय गाइस। पहले तो यार अगेन बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने और कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला है। ठीक है, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। और एक आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी, जो खासकर 2025 में दे रहे हैं एग्जाम, उनको ये था कि 5 महीने में क्या एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने जो पिछले 4-5 सालों में सीखा है और काफी टॉपर से बात करी है मैंने पर्सनली, जो मैं मिला हूं, मैंने जो नोटिस किया है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल पॉसिबल है। और 2026 वाले जो इसको देख रहे हैं उनके लिए सलाह ये रहेगी कि आप भी ये मान के चलो कि आपका एग्जाम 5 महीने बाद है और इस अप्रोच को फॉलो करके देखना। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नहीं देना ना, लेकिन इस बहाने बहुत कुछ कर लोगे कवर। चलिए, और हिटेड टॉपिक है आज का ये। ठीक है, सुनिए, 5 महीने के लिए पहले बनाना माइंडसेट। अगेन माइंडसेट की बात पहले करूंगा मैं। ठीक है, 5 महीने अपने आप को, आपको थोड़ा कमर कसनी तो पड़ेगी। अब तक कुछ कवर नहीं भी किया है ना आपने, मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 महीने पहले तैयारी शुरू करी है, उनका जरा डाउट है ये। अगर आपने 3 साल भी तैयारी करी होगी ना, तो डाउट अभी भी आएगा कि एग्जाम निकल सकता है या नहीं। पहले तो इतना क्लियर रख लो, हर बंदे को डाउट है, चाहे उसने पहले इंटरव्यू भी दिया हुआ है ना। काफी लोग थे इस साल भी जिन्हें मैं जानता हूं, इंटरव्यू दिया था उन्होंने और उनकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया इस साल। यानी कि अगर ये बाउंडेशन होती कि 3 साल तैयारी करके निकलेगा तो उनको निकल जाना चाहिए, पर नहीं निकल रहा। यानी कि 5 महीने में निकल सकता है, इसका मतलब ये। क्योंकि अगर आपको लगता है 5 महीने कम है तो 3 साल दे लो, फिर निकाल लोगे, गारंटी नहीं है। यानी कि स्ट्रेटेजी का खेल है। क्योंकि अगर नॉलेज का खेल होता है, टाइम देने की बात होती, तो 3 साल तो इनफ होते हैं लोगों के पास, पर नहीं होता। तो 5 महीने में निकलेगा। दूसरी बात, आपको फॉलो करना है ये स्ट्रेटेजी इस चक्र में, तो 75 डेज, 45 डेज और 20 डेज। एग्जाम जो है, प्रीलिम्स जो है, वो है 25 मार्च को। मैं केवल 25, और जो मैं लेके चल रहा हूं अप्रोच, वो लेके चल रहा हूं सिर्फ 20 मई तक। ठीक है, उसके बाद आप 4 दिन मूवी देखना, आराम से चिल करना। अब सब्जेक्ट क्या है? प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ आते हैं 7 सब्जेक्ट, 7 एरिया: इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस टेक एंड हिस्ट्री। मैंने थोड़ा अलग से रखा है, इसको बताऊंगा क्यों। हिस्ट्री के सब पार्ट आते हैं एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न, प्लस आर्ट एंड कल्चर में इसके पार्ट मानता हूं। ठीक है, फिर आपको फोकस करना साथ साथ सी सेट में, पीवाईक्यू में और मॉक में। यही है ना प्री, इसके बाहर तो नहीं जा रहा ना कुछ भी, सब कुछ यही है ना। इसकी टेंशन है आपको कि मैनेज कैसे करना है 5 महीने में, और ये सारा मैनेज करना है। और मैनेज भी 3 बार करना है, क्योंकि रिवीजन भी चाहते हो, 3 बार कम से कम रिवीजन हो जाए। यही एरिया। ठीक है, अब सबको एड्रेस करते हैं। 75 डेज है, मैं दिसंबर का महीना लगा ही नहीं रहा। कुछ लोग इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे, और कुछ लोग अभी अपना कुछ काम निपटा रहे होंगे। मैं मान रहा हूं 1 जनवरी से इसको। ठीक है, सबसे पहले जनवरी के अंदर आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरमेंट फिनिश करनी है। ये तो वो चीज है ना, फॉर एग्जांपल 10 दिन आपने इकोनॉमी को दिए, 10 दिन पॉलिटी को और 10 दिन एनवायरमेंट को। अपनी सुविधा के हिसाब से दिन ऊपर नीचे कर सकते हो आप। जैसे किसी की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी तो 5 दिन में कर लेना, पॉलिटी ज्यादा अच्छी तो पॉलिटी को 5 दिन देना, 10 दिन देने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट वीक है तो 15 दिन दे देना, वरना 8 दिन दे देना। अपने हिसाब से कर लेना। एक मोटा मोटा आइडिया, जनवरी के अंदर मुझे ये कंप्लीट चाहिए तीनों। ठीक है, दूसरी चीज, मंथली मैगजीन में बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। अब कुछ लोग इस पे मैं डिबेट वीडियो बनाऊंगा वैसे बहुत डिटेल में, कल या परसों में। ये आपको फॉलो करनी है, चाहे दृष्टि की कर लो, चाहे विजन की कर लो। इन दोनों के अलावा तीसरी नहीं बोलूंगा मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा तो मैं बता नहीं सकता, बाकी आपकी चॉइस है। तो मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। न्यूज़पेपर का मैंने नहीं रखा इसमें। जो आराम से उसको आधे घंटे में, 1 घंटे में पढ़ लेते हैं वो पढ़ लो। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उनको इस टाइम नहीं बोलूंगा कि वो शुरू करो, जो करते आ रहे हैं करते रहो। ठीक है, मंथली हो गया। प्लस सी सेट। सी सेट को हम देखो बाद में नहीं छोड़ेंगे, ये गलती नहीं करनी है जो मैंने करी थी कभी। जनवरी के अंदर ही सी सेट खत्म करना है। मैंने एक प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है और पूरी वीडियो सी सेट के ऊपर बना रखी है। वो वीडियो को आप देख लेना जाकर के चैनल में। उस अप्रोच से सी सेट की हो प्लेलिस्ट, उसमें कितनी वीडियो है यार, 30, 35, 40, और कितने मिनट की है? आधे घंटे की, 40 मिनट की। 1.5x पे, 1.25 पे भी देखोगे ना। जनवरी के 30 दिन है पूरे, 31 दिन, सी सेट की प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, मंथली मैगजीन में एक दिन में एक मैगजीन हो जाती है। 100 पेज की मैगजीन आती है, 100 से 120 पेज की विजन की। हद से तो आप एक काम कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ, 2 दिन दे देना मंथली मैगजीन को पूरे महीने में से, या फिर हर दिन, इन 30 दिन में हर दिन 10-10 पेज पढ़ते रहो। 10 दिन में खत्म हो जाएगी 100 पेज। अगले 10 दिन में उसको रिवीजन कर लेना, तो हाथ हाथ अपने 2 बार रिवाइज भी कर दी, खत्म। जनवरी के अंदर हमने 3 को एरिया कवर करे इसमें से, प्लस करंट अफेयर साथ साथ करते रहे, प्लस सी सेट को लपेट लिया यहीं पर। उस अप्रोच से सी सेट को एक साथ करने बैठोगे टाइम लग जाएगा।
डेली 2 वीडियो देखोगे, एक वीडियो डेली देखो, 30 दिन में 30 वीडियो, या डेली 2 वीडियो देख लो, 15 दिन में खत्म करके रख दो, हो गया। बाकी के 15 दिन PYQ खत्म, 30 दिन में आपका सीसेट का फेयर खत्म। मैं कह रहा हूं 100% तैयार भी नहीं होगा ना, आपका 75% तैयार हो जाएगा यहाँ पे, और फेयर निकल जाएगा कि एक फेयर यहाँ पे खत्म कर दिया आपने। नाउ फरवरी में आते हैं, ये 3 ऊपर कवर हो गए। अब आप सोचोगे कि इसको रिवाइज कब करना है। मैं कह रहा हूं भूल जाना इसको, क्योंकि आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, कुछ नहीं भूलते हो, ठीक है। हमें भी ये लगता था। जनवरी में इतना पढ़ने के बाद इसको नहीं छूना है, पहले लेना कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट को कवर करने है पहले। फरवरी के अंदर साइंस एंड टेक फिनिश करनी है, ज्योग्राफी फिनिश करनी है, और एंशिएंट और मीडिएवल फिनिश करनी है। अब सुनिए, हिस्ट्री मैंने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने वीडियो में बना रखी है कि मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किया था खुद, और हिस्ट्री जो है उसका इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं है, और यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल उसने भी कम कर दिए कभी, हालांकि उसका भरोसा नहीं है, कभी भी क्वेश्चन बढ़ा देता है, बट स्टिल वो हिस्ट्री में से क्वेश्चंस बहुत कम कर रहा है। इस साल 2024 में काफी कम क्वेश्चंस हैं, तीनों मिलाकर के, चारों मिलाकर के। और अगर आप, फिर वही बात, अगर आपने पढ़ भी लिया, कितना याद रख पाओगे मैटर ही करता है। तो मैं नहीं कहूंगा जिसने तैयारी नहीं कर रखी है पहले से वो हिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्चुअल बात है, कंसेप्चुअल कम है राइट नाउ। आपने तीनों कवर किया। अब देखिए, साइंस एंड टेक का मैं अभी शॉर्ट्स की वीडियो बनाने वाला हूं कल या परसों में ही। ज्योग्राफी की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इकोनॉमिक्स की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, पॉलिटी की भी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इवन एनवायरमेंट की भी, एंड सीसेट की भी। तो चारों मैंने कवर कर रखे हैं वीडियोस में, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की वीडियो मैंने आपको बता रखी है, इसकी भी मेरे पास मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है कि कहां से कवर करनी है। और साइंस टेक में मैंने अभी बताया नहीं है, बट स्टिल जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ 5 दिन देने हैं साइंस टेक में, क्योंकि इसका स्टैटिक कुछ है नहीं ज्यादा, करंट आता है मेनली, पर बेसिक साइंस कहां से कवर होगी आई विल टेल यू। तो 5 दिन साइंस को देने, ज्योग्राफी को देने 15 दिन आराम से, मस्त तरीके से मैपिंग के साथ। कुछ नहीं करना, कुछ लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने आपको, जो मैं बता रहा हूं पर्सनली रीजन। यूपीएससी वालों का 2 सब्जेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो दिन में मंथली मैगजीन भी कर रहे होंगे, PYQ भी देख रहे होंगे, ठीक है, द हिंदू पढ़ते हैं तो वो भी देख रहे होंगे, सीसेट पढ़ रहा होगा कोई, और एक हो गया कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी वटेवर जो वो रीड करते हैं। तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी रीड कर रहे हैं, 15 दिन तक सिर्फ ज्योग्राफी चल रही है, और साथ में चल रहा है सीसेट या फिर PYQ या फिर आपका करंट अफेयर। बस 15 दिन बाद यू विल से कि मैंने एक तरफ करके रख दिया ज्योग्राफी को, खत्म, मेरी काम खत्म। तब 20 दिन हुए, 10 दिन बचे, नॉट 10 दिन एक्चुअली 8 दिन। 4 दिन एंशिएंट को देने, 4 दिन मेटाबॉल को देने, 4 दिन ही देने। रीजन, रटने की कोशिश नहीं करनी है कुछ भी यहाँ पे, कुछ भी। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना लोग, जैसे आपके पेरेंट्स अखबार पढ़ते होंगे सुबह सुबह, वो याद कुछ नहीं करते हैं, वो कभी रटते हैं उसे बैठ के, बट इसके लिए उन्हें याद बहुत कुछ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में पता होता है। आपको न्यूज़पेपर की तरह ही एंशिएंट और मेटाबॉल रीड करना है सिर्फ 4 दिन में। टारगेट बना लो कि 4 दिन कुछ नहीं पढ़ूंगा, एंशिएंट पढ़ूंगा और इसको उठा के रख दूंगा इस किताब को यहाँ, मुझे याद कितना भी हो या ना रहे, बट मैं इसके हर पन्ने से गुजर जाऊंगा, ये रीड कर लेनी है एक बार। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे खत्म कर लिया इतना, और PYQs आप देख रहे होंगे साथ साथ, PYQ साथ साथ देखने हैं सब्जेक्ट के। कितनी देर लगानी PYQ पे? 10 दिन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो 10 दिन साथ में रोज 10-10 क्वेश्चन देखते रहो इकोनॉमी के, खत्म। PYQ पे नोट भी नहीं पड़ा और PYQ खत्म भी हो गए। करंट अफेयर आप साथ लेके चल रहे हो, सीसेट यहाँ खत्म कर दिया, हो गया काम। अब मार्च के सिर्फ 15 दिन लेंगे हम। 15 दिन में आपको मॉडर्न करनी है थोड़ा अच्छे से, जिसमें आप 8 से 10 दिन दे सकते हैं। अगेन ये भी याद नहीं करनी है, बेसिक रीडिंग करनी है। आर्ट एंड कल्चर कर सकते हो आप, इसमें आप इसके साथ ही केवल 3 से 4 दिन देने हैं। इसका सोर्स मैं बताऊंगा आपको जल्दी, और कुछ नहीं PYQ। तो बेसिकली 15 दिन में अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके यू हैव टू फिनिश इट, हो गया। साथ में वही आप करंट कर रहे होगे अपना, पर अगर सीसेट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अगेन रिवाइज कर लेना यहाँ पे, फिनिश, इतना हो गया। हमने अभी ना मॉक टेस्ट करे हैं, और हमने सारे सब्जेक्ट खत्म कर लिए एक बार चंक के हिसाब से, PYQ के हिसाब से, सीसेट के हिसाब से और करंट अफेयर के हिसाब से, खत्म। अभी गुजरे सिर्फ 75 दिन, ठीक है, और आपने एक शिफ्ट पूरी कर ली सब्जेक्ट की, होलिस्टिकली सब कुछ आप गुजर चुके हो हर चीज से। इससे क्या होता है, आप देखो, अब ना कुछ लोग कहेंगे इसको रिवाइज कहाँ करना है, यहाँ पे अभी नहीं करना, आपके माइंड को फुल बनाना है खुद को। यूपीएससी ना कॉन्फिडेंस का गेम है। ऐसे तो जो 10 बार लक्ष्य में रिवाइज कर चुके हैं वो अभी तक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं पॉलिटी के एग्जाम में, आप भी जानते होंगे कुछ लोगों को जिन्होंने गलत करे होंगे, ये नहीं कर रहे गलत। कॉन्फिडेंस का गेम है, कॉन्फिडेंस लेना है कि मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। अगेन 16 मार्च से 30 अप्रैल 45 डेज मिल रहे हैं, जो आपने 75 दिन में किया है। आप यहाँ पे गूगल भी कर चुके, सब कुछ पढ़ चुके आप एक बार। अब जबरदस्ती कैसे भी करके मेरे को चाहिए कि 45 दिन के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च पूरी नहीं, 15 मार्च तक जो किया है आपने
ये खत्म करना 45 दिन में, क्योंकि दूसरी रीडिंग आपकी, पहली रीडिंग तो है नहीं है, दूसरी रीडिंग में टाइम इतना ही लगता है, और ये टाइम मैनेज करेंगे हम प्लानिंग करते करते, पर इतना मोटा मोटा आइडिया 45 डेज के अंदर फिनिश करना है। ठीक है, नाउ आपकी दूसरी शिफ्ट भी पूरी हो गई, 2 रिवीजन हो गए। अब आ गया मई। मई के सिर्फ मैं 20 दिन मानता हूं, जो काम हमने 45 दिन में किया है, क्या वो यहाँ 20 दिन में हो सकता है? थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट स्टिल टॉपर्स ऐसे ही करते हैं और करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने दिमाग से कह दिया ना अपने कि मेरे को ये बुक 5 दिन में चाहिए, तो वो होगी। अगर पूरा भी नहीं करोगे तो 80% तो करके रखोगे आप, आई नो। तो 20 दिन के अंदर वी हैव टू रिवाइज 45 दिन में जो किया है। और यहां तक ना आपके माइंड को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरा क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, और कितना वेटेज किसको देना है। ये यहां फिनिश हो गया। यहां पर मैंने आपको पीवाई की पहली करा दिया, यानी कि ये एरिया कवर, सीसेट एरिया कवर, बचा सिर्फ मॉक। मॉक टेस्ट में ज्यादा रिलाई नहीं करता, मुश्किल से 10 टेस्ट लगाने हैं, 10 मॉक्स, वो भी यहां नहीं लगाने 20 दिन पहले, वो लगाने जब मैंने कहा ना 45 डेज में आपने फिनिश करना है। केवल रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाते रहना, 45 दिन है आराम से, रोज 10 क्वेश्चन भी लगाओगे ना, कितना हो गए 450 क्वेश्चन, यानी कि मोटे मोटे 4 मॉक्स हो गए। और अगर मैं 20 कर दूं तो देखो, केवल 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बढ़ाती कितना हुआ, ये हो गया 900, यानी कि अगेन ये हो गए 9 मॉक्स। बस इतना ही बहुत है। कौन सा लगाने, सेक्शन या फुल लेंथ? फुल लेंथ, सिर्फ फुल लेंथ। इससे हुआ क्या, क्वेश्चन नहीं फंसने वाले, होना क्या है, माइंडसेट। एग्जाम से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कभी भी मॉक्स नहीं लगाने चाहिए। रीजन बताता हूं इसका क्या है। मॉक्स कभी भी यूपीएससी की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ यूपीएससी को रीड करना है, घूम फिर के आपके पास यूपीएससी के नाम पे कि वो क्या चीज है, कैसे पूछता है, सिर्फ प्रीवियस पेपर ही है। इसके अलावा आप यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, कैसे पेपर बनना है, क्या बनना है, वट। लास्ट के 20 दिन सिर्फ 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाने, इससे होने के वाला है 10 ईयर्स के पीवाईक्यू। आप 20 दिन पहले ही एग्जाम के मोड में आ चुके हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस स्टेटमेंट को, यूपीएससी की लैंग्वेज को, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझ चुका है। जब आप 21वें दिन यानी कि पेपर देने जिस दिन आप जाओगे ना, आपके लिए वो 11वां मॉक होगा, 11वां टेस्ट होगा, और आपका माइंड यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ चुका है, यूपीएससी के सेंस को स्मेल करता है कि यूपीएससी पूछता कैसे। अच्छा, वो ये पूछता है तो ऐसा आंसर मानता है, ये पूछता है तो वो इस तरीके से सेंस करता है। मॉक से नहीं सीख पाओगे ये चीज, मॉक से खत्म होगी। और आपके माइंड को ना माइंड सेट में चेंज करना है, माइंड को माइंड सेट में, वो यहां होगा। ठीक है, सारे एंगल फिनिश हो गए हैं, 3 रिवीजन हो गए हैं, और कॉन्फिडेंस ले लिया है। 3 रिवीजन क्या इनफ है, हमें तो 5 करने हैं। टॉपर्स ने कहा था 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है, इसका आंसर देता हूं आपको आज। 2 स्टूडेंट है, ए और बी। ए स्टूडेंट जो है, इसने टारगेट किया था कि मेरे को लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़नी है, ये पॉलिटी 5 बार कवर करनी है। ठीक है, एक स्टूडेंट है बी, इसने बोला था, टारगेट रखा था अपने आप से कि मेरे को लक्ष्मीकांत, क्योंकि ये एवरेज स्टूडेंट था, इसने कहा कि लक्ष्मीकांत मेरे को सिर्फ 3 बार करनी है, कुल मिला के पॉलिटी पूरी 3 बार करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ, ए वाले ने एग्जाम तक, लास्ट डे तक 4 बार रिवाइज कर ली, और बी वाले ने सिर्फ 3 रखा था और 3 बार पूरी कर ली। तो ए वाला का 5 बार नहीं हो पाया, इसलिए वो दुखी है और अंडर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस उसका लेवल लो है। क्यों? क्योंकि वो 5 बार नहीं कर पाया, बट स्टिल इसने बी से ज्यादा कर रखी है, 4 बार करी है, और बी ने सिर्फ 3 बार की थी और 3 बार पूरी कर ली। बट बी वाला इतना कॉन्फिडेंट है जितना ए वाला नहीं है। अब इनमें से ज्यादा मार्क्स किसके आएंगे, चांसेस किसके ज्यादा है, इसके बी के, क्योंकि ये खुश है इतना ज्यादा और इसका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर है कि उसे 3 बार टारगेट रखा था, 3 बार पूरा कर लिया है। अभी इतना आउटपुट ले लेगा 3 बार में से जितना ए वाला नहीं ले पाएगा अपने 4 बार में से भी, क्योंकि 5 बार रखा था इसने। इसलिए 3 रिवीजन इनफ है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से। करने को आप 20 बार करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी मैटर करती है। ये वनडे का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम है। आपने कितनी तमीज से गूगल करके, और मेरी स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो में बनाई है कि पॉलिटिक्स पढ़ना कैसे है, इकोनॉमी पढ़ना कैसे है, एनवायरमेंट पढ़ना कैसे है, उस साइंस में लेके चलोगे ना, और भटकना मत, इतना ही करना है, हो जाएगा। इसके आगे बस नाम लो ऊपर हलेगा एंड जस्ट गो। साथ ही मैं एक चीज और बोलूंगा, लास्ट मैसेज इस वीडियो के अंदर, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं वीडियो डेली ला रहा हूं, ठीक है, और मैं कुछ भी, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं कुछ भी फालतू बात वीडियो के अंदर लाना नहीं चाहता, खुद भी आपके साथ मैं लास्ट तक हूं। ठीक है, इन 5 महीने हूं मैं आपके साथ, लास्ट तक हूं बिल्कुल। अभी आप इतना कहने से मेरे को ना ये मानो आपको टारगेट मैंने दिया, ये आपने नहीं लिया। 75 डेज 45 डेज में मेरे को ही चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वीडियो के नीचे आके लिखना, और बीच बीच में मैं ट्रैक पूछूंगा आपसे, और लास्ट तक आप डरो मत यार, मैं हूं, साथ में खड़ा हूं। ठीक है, जो भी चीज एक है ना, मैं चाहता ही हूं इस बार जो प्रीलिम्स हो उसमें से कम 14,000 लोग सिलेक्ट करते हैं ना, 14 से 12,000 14,000, उसमें से कम 4 से 5,000 लोग ये बोले कि हमने यहां से भैया की स्ट्रेटेजी देखी थी। मैं लिटरली चाहता हूं
कि एक एक चीज ओपन करके रखेंगे यहाँ पे, ओपन करके एक एक चीज आप लोगों का नाम लिस्ट में देखना है। और मैं भी चाहता हूँ यार, इसमें मेरे को भी प्राउड है यार, मेरे को अच्छा फील होता है जब आप कमेंट करते हो ना पॉजिटिव वाला, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लास्ट तक आपके साथ हूँ, फैमिली की तरह चलेंगे और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो अच्छे अच्छे टॉपर भी है ना, ये 5 साल वाले हैं, आप सोच लो 5 साल से पढ़ रहा था वो लड़का, या फिर कोई लड़का अभी, मैं तो अभी आया हूँ 8 महीने पहले, मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा क्या भाई, उसका हो गया क्या? नहीं तो आपका होगा, क्योंकि 5 साल लगने होते हैं और 5 साल लगा के ही हो रहा होता है, तो उसको हो जाना चाहिए ना। इसलिए, और काफी टॉपर्स ऐसे आ रहे हैं, देखा होगा आपने, 1.5 साल की तैयारी में कर रहे हैं। देखिए मेरे को 4 साल इस जर्नी में हो गए, 2 अटेम्प्ट्स हो गए, दोनों बार जीएस की कट ऑफ क्लियर करी। मेरा जो भी इतनी जर्नी का क्रक्स है ना, मैं केवल 20 मिनट में देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, बहुत डिटेल में, क्योंकि फालतू बात करके आपका टाइम जाएगा और आपको पढ़ना है। और बात रही एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की और करंट चीजों की, सीसेट की, मैं खुद ही टीच करने वाला हूँ जल्दी से, और मैं ज्यादा दिन नहीं लूंगा, मैराथन वे में चलाएंगे कि 10 दिन के अंदर फिनिश, एक सब्जेक्ट 10 दिन के अंदर फिनिश। आप खुद से भी पढ़ोगे और एक बार मेरी वीडियो से भी आप रिवाइज कर लेना, 2 रिवीजन तो यही हो गए। फिर आप यहाँ पे अपना 3 कर रहे हो तो 3 आपके हो गए, एक मेरा हो गया, मान लो 4 रिविजन, इनफ, वेल इनफ, ठीक है। करने को आप फिर 10 बार पढ़ते रहो, डजंट मैटर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, उन 100 क्वेश्चन में से कट ऑफ जाती है 50 क्वेश्चन पे, और आपको यूपीएससी उनसे जज करने वाली है, आपको चाहे कितनी भी नॉलेज हो। तो एग्जाम के माइंडसेट को समझो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है, ठीक है। तो आज इतना ही यार, कमेंट करना कोई भी क्वेरी है अगर, और यार प्लीज इसको शेयर कर लो यार, कुछ लोग देख के जा रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यार, मतलब मेरे को भी स्ट्रगल हुआ था, मैंने बहुत वीडियोस देखता था मैं, ठीक है, शुरुआत में मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि एक छोटी सी बात जानने के लिए ना वो 45-40 मिनट की वीडियो देखनी पड़ती थी। और मैं हमेशा फील करता था कि यार काम की बात कब आएगी, ये टू द पॉइंट क्यों नहीं आ रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ टू द पॉइंट देने की, और तमाम चीजें यार, तमाम जगह जा जाकर मैं लोगों से सीखा है ना, औरों की बातें भी है इसमें, मेरी बातें भी है इसमें, पर हर चीज टेस्टेड वाली है, एक भी बात ऊपर वाली नहीं है। किसको लग रहा है ना दिन में कैसे होगा, भाई एग्जाम जिसको निकालना है उसका होगा, एक बार करके देख लो, मिशन मोड पे चलो ना, कि भाई एक हफ्ते का टारगेट मेरे को इतना रखना है, 10 दिन में इतना पढ़ना, तो पढ़ना है, फिर आपको खुद मजा आएगा। कॉफी लेके बैठो 1 कप यार, जस्ट चिल, कॉफी मैगी एंड जस्ट चिल, और टारगेट ये रहा, और खुद ही मजे लो। इस जर्नी को 2 ऑप्शन है, एक बंदा दुखी होकर कर रहा है, एक बंदा मजे लेके, और दोनों कर सेम काम रहे हैं। ये जो मजे लेने वाला बंदा है ना, ये बहुत आगे बढ़ जाता है और मजे भी पूरे लेता है जर्नी के, आपको वो बनना है। तो आज बस इतना ही यार, सपोर्ट करो, शेयर करो।